यूपीएससी नाम सुनते ही एक अलग फील आती है ना। कहीं जुनून, कहीं डर और कहीं ढेर सारी किताबों का भार। लेकिन यही किताबें वो हथियार है जो इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देगी। तो आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो सारी किताबें जो मैंने पढ़ी, मेरी तैयारी का हिस्सा रही। एनसीईआरटी से लेकर स्टैंडर्ड बुक और फिर प्रैक्टिस बुक, पूरा कलेक्शन। एनसीईआरटी वो नींव है जिस पर यूपीएससी की इमारत खड़ी है। दृष्टि आईएएस की एनसीईआरटी की किताब मेरे पास है, क्योंकि बेसिक मजबूत करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी मैं 3 पार्ट में रखा हूँ, एक तरफ एनसीईआरटी और इधर बेसिक बुक। तो एनसीईआरटी में पहला बुक जैसे देखिए ये जनरल साइंस है। जनरल साइंस आपके बेसिक्स को मजबूत करता है। इसमें क्लास 6 से लेके आपको क्लास 12 तक की जितनी भी साइंस की बुक है, देखिए सारी दी हुई है। इसके इंडेक्स को आप देख सकते हो, क्लास 6 की और क्लास 7 की। उसके बाद इसकी सबसे अच्छी बात जो ये लगती है मुझे, काफ़ी अच्छे से डायग्राम में दी हुई है। और बेस्ट पार्ट इस बुक की मुझे ये लगती है कि मुझे 2 पेज में, महज 2 पेज में पूरी चैप्टर ख़त्म होती है। साथ में मुझे प्रीलिम्स की क्वेश्चन और उसकी आंसर और मेंस की भी क्वेश्चन मिल जाती है। जियोग्राफी नक्शों से जिसने मुझे दोस्ती करवाई। जियोग्राफी में भी आप देख सकते हो, तो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की बुक, द अर्थ आवर हैबिटेट से लेके आपको द फंडामेंटल वाली बुक जो क्लास 11-12 में चलती है, सभी इसमें दी हुई है। और जस्ट आप फर्स्ट चैप्टर को देखोगे, क्लास 6 की जो है 2 पेज में ख़त्म है। साथ में प्रीलिम्स की क्वेश्चन, नीचे मुझे आंसर मिल गया और साथ ही मुझे मेंस की भी क्वेश्चन मिल गई, ताकि मैं उसे यहाँ पे प्रैक्टिस कर दूँ। तो बेस्ट पार्ट ये है कि मुझे एक जगह कंपाइल मिल जाती है। इकॉनमी की बात करेंगे तो जीडीपी और फिस्कल डिफिसिट से जिसने मुझे डर हटाया, ठीक है। तो क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की जो भी इकनॉमी की बुक चलती है, वो एक जगह कंपाइल फॉर्म में आपको मिल जाएगी। इसमें द विलेज ऑफ पालमपुर से स्टार्ट है और महज आप देख सकते हैं 4 पेज में फर्स्ट चैप्टर ख़त्म है। साथ में मुझे प्रीलिम्स के लिए कुछ क्वेश्चन मिल गई, नीचे उसका आंसर की मिल गया और फिर से मेंस की क्वेश्चन मिल गई। पॉलिटी, संविधान को जिसने मुझे समझाया, तो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की पॉलिटी एक जगह कंपाइल फॉर्म में आपको इसमें मिल जाएगी। और देखिए कितने अच्छे से डायग्राम के तहत इन्होंने अच्छे से समझाया है। और बेस्ट पार्ट, जस्ट 1.5 पेज में ये देखिए पूरी चैप्टर 1 फिनिश, ठीक। उसके बाद सेकेंड चैप्टर वैसे ही आप देख सकते हैं, फ्लो डायग्राम है। 1.5 पेज में चैप्टर सेकेंड फिनिश, प्रीलिम्स की क्वेश्चन, मेंस की क्वेश्चन। हिस्ट्री मोटी सी बुक, अतीत की गलियों में जो ले जाती है हमें, तो थोड़ी मोटी है, पर क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटी है, एक जगह काफ़ी अच्छे से कंपाइल फॉर्म में दी हुई है। जैसे देखिए आप एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हो गया और आपको मॉडर्न हो गया। एनसीईआरटी न्यू हिस्ट्री आवर पास्ट वन, और जिसको ओल्ड एनसीईआरटी में एंशियंट इंडिया के नाम से बोलते थे, मिडाइवल, अर्ली मैन, वैदिक पीरियड, ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छे से फ्लो डायग्राम के साथ समझाई हुई है। और बेस्ट पार्ट वही 2 पेज में आप ख़त्म कर सकते हो एक चैप्टर को, ठीक। तो उतनी मतलब आप बैठे हुए हो और मैं पढ़ लेता हूँ, ईजी होती है। थोड़ी देर बैठा, एक चैप्टर ख़त्म हो गया, माइंड पे थोड़ा ये होता है। अरे बेस्ट बात ये है कि एक जगह कंपाइल फॉर्म में मिल जाती है, तो 10 तरह के का बुक रखने की ज़रूरत नहीं है। और सिर्फ इसमें मेन पॉइंट दिया है जो नेसेसरी है, इसलिए तो एनसीईआरटी के बुक को थोड़ा साइड में रखते हैं। अब भाई आप अब स्टैंडर्ड बुक की बात करते हैं, तो मेरे पास स्टैंडर्ड बुक में मैं ज़्यादातर मेरे पास एनसीईआरटी की ही बुक है। तो स्टैंडर्ड बुक में मैं स्टार्ट किया हूँ इंडियन इकॉनमी से, ठीक है। इकॉनमी बोरिंग से इंटरेस्टिंग तक का सफ़र। अब भाई इकॉनमी से पहले मुझे लगा था कि सिर्फ चार्ट और ग्राफ्स का खेल है, लेकिन जब ये किताब पढ़ा तो समझ में आया कि रुपए का वैल्यू गिरना, जीडीपी ग्रोथ रेट और बजट कैसे हमारी ज़िंदगी के साथ सीधा प्रभावित करती है। मतलब जब पहली बार सीआरआर, एसएलआर समझ आया, तो लगा कि भाई अब तो देश की इकॉनमी ही संभाल लूँगा। तो इंडियन इकॉनमी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी,
ठीक है। तो मैं सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी से स्टार्ट किया, फिर जियोग्राफी और हिस्ट्री थोड़ा बाद में, क्योंकि हिस्ट्री वो बोलते हैं ना, हिस्ट्री जियोग्राफी बेवफा रात में पढ़ो सुबह सफा। ठीक है, इसमें आप देखिए सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा, यूपीएससी का सिलेबस क्या है और कौन कौन सा चैप्टर कवरेज होगी, उसमें पहले ये दिखाई गई है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ट्रेंड क्या रही है यूपीएससी में, प्रीलिम्स में और मेंस में। ठीक है, इस बुक से ट्रेंड क्या रही है ईयर वाइज इसमें दिया हुआ है, ताकि किस चैप्टर पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है मैं वहीं पे बुक को देख के ही मतलब सॉर्ट आउट कर लूँ, मुझे दोबारा उसके लिए कोई पीडीएफ खोलने के लिए ज़रूरत न पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेंड दी हुई है। ऐसे ही आप देखिए इंट्रोडक्शन से लेके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको लगभग पूरे इकॉनमी को इन्होंने 20 चैप्टर में बांटा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं टोटल 20 चैप्टर है। ठीक, 419 पेज की बुक है और लगभग अच्छे से फ्लो डायग्राम में बताया गया है। और पूरी नहीं पढ़नी है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसको हाईलाइट करते जाइए। और यहीं पे बेस्ट पार्ट है, प्रीलिम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाती है आंसर की, और साथ में मेंस के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिल जाती है। और ये बेस्ट पार्ट है, चैप्टर वाइज मैं एक चैप्टर पढ़ा वहीं पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आंसर की वहीं पे है। अब चलिए इसको साइड में रखते हैं। अब जियोग्राफी, मैप के बिना अधूरा गाँव। जियो को समझने के लिए नक्शे से दोस्ती करनी पड़ती है, इसलिए एटलस वो टीचर है जो आपको नदियों के किनारे, पहाड़ों की चोटियों और रेगिस्तान के रेत तक पहुंचा देगी। बस एक बार नक्शा समझ आ जाए, फिर मानसून का खेल, पहाड़ों की ऊंचाई ऐसी याद रह जाती है जैसे बचपन की गली। तो मैं ऑक्सफोर्ड की एटलस यूज करता हूँ। एटलस के बिना आप जियोग्राफी नहीं पढ़ें तो ही अच्छा है। ठीक, इसमें भी आप क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी अलग अलग इन्होंने करके दिया है। ठीक, लगभग 31 चैप्टर एंड वर्ल्ड मैपिंग। उसके बाद वही बेस्ट पार्ट, यूपीएससी की सिलेबस क्या है और किस किस चैप्टर में उस चीज़ को कवर किया गया है, साथ में मेंस की क्या ट्रेंड रही है, प्रीलिम्स की क्या ट्रेंड रही है, कौन से पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जियोग्राफी से कितने क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में मेंस में, ताकि आप उस समय ही सॉर्ट आउट कर पाएँ। और अच्छे से इन्होंने मैप में समझाया है, फ्लो डायग्राम के साथ समझाया है। और वही प्रीलिम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मेंस की क्वेश्चन मिल जाती है, ये बेस्ट पार्ट मुझे लगे। और मैं जियोग्राफी के लिए एक और बुक प्रीफर करता हूँ, वो है स्टडी आईक्यू का, जिसका मेरे पास फिजिकल जियोग्राफी भी है, इंडियन जियोग्राफी भी है। इनकी मुझे डिटेलिंग काफ़ी अच्छी लगती है और ये पॉइंट को काफ़ी शॉर्ट में लिखे हैं। ठीक है, और काफ़ी मतलब अच्छे कलरफुल वे में लिखे हैं, तो मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है स्टडी आईक्यू की जो ये जियोग्राफी की बुक है। जैसे आप देख सकते हैं मैं ज़्यादातर इसी से पढ़ा हूँ, क्योंकि वो बुलेट पॉइंट में ना, और वो दृष्टि बुक में क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें सेंटेंस में लिखी हुई हैं, और इसमें जो है वो बुलेट पॉइंट में मिल जाती है, तो थोड़ा इजी होती है। और थोड़ी स्टैंडर्ड बुक के मतलब आप जियोग्राफी में अगर आप एक ही पढ़िए, स्टडी आईक्यू पढ़िए या फिर दृष्टि आईएएस पढ़िए। आई थिंक स्टडी आईक्यू अगर आप पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा दृष्टि आईक्यू का, दृष्टि वाली बुक को एक बार आप बस मगअप मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, एनफ है। आप देख सकते हैं इंडियन जियोग्राफी को इन्होंने कितने अच्छे से मतलब मैपिंग के और डिफरेंट डिफरेंट कलर के माध्यम से दिखाया है, छोटे छोटे पार्ट को लेके, मतलब बेस्ट पार्ट है। आप कितने अच्छे टेबल में, कंपैरिजन टेबल में, ये देखिए मेसोलिथिक, ये जो एज को कितना अच्छा से इन्होंने मतलब कलरफुल वे में कितने अच्छे से चार्ट में बनाया है, जो आपको मेंस राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और पिक्चर से चीज़ें बहुत अच्छी तरह से याद होती हैं। और यहाँ पे भी है पीवाईक्यू प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उसके आंसर। ठीक, तो ये भी काफ़ी मुझे मतलब अच्छी लगी। मैं अभी तक दृष्टि बुक उतना नहीं पढ़ा हूँ, बट स्टडी आईक्यू से ही मैं पढ़ रहा हूँ। अब आते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे। तो मेरे पास लक्ष्मीकांत अभी नहीं है। अगर यूपीएससी का कोई धर्म ग्रंथ होता तो लक्ष्मीकांत के बिना पॉलिटी समझना वैसे ही है जैसे नक्शे के बिना दिल्ली घूमना, आप कहीं भी भटक जाओगे। तो थोड़ी मोटी बुक है, लगभग 616 पेज की है। ठीक है, 616 पेज। और इसमें भी आप कंटेंट देख सकते हो, आप वीडियो को पॉज कर करके अच्छे से देख सकते हो समझना है तो। और आपको किसी चीज़ की पीडीएफ चाहिए, मतलब कंटेंट की, बुक की नहीं, तो आप मुझे
कमेंट में एक बार बता देना, मैं आपको उस चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको बुक लेने के पहले आपको पता हो कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, आपके लिए वो बुक अच्छी है कि नहीं। ठीक है, साथ में मेंस और प्री का एक ट्रेंड वाली जो चीज़ है ना, एक पे जो लगी होती है, मुझे वो काफ़ी मेरे बेस्ट पार्ट होते हैं। ठीक है, और वो जो चैप्टर के एंड में जो प्रीलिम्स PYQ जो क्वेश्चन होती है ना, वो उसको आप पढ़ने के बाद एक बार आप बनाते हैं ना, तो एक अंदर से एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है, और उसके बाद मेंस की जो क्वेश्चन है उसे भी आप सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि उसकी आंसर वहीं पे मिल जाती है, क्योंकि चैप्टर वाइज है तो काफ़ी इजीली होती है समझने में। उसके बाद कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें एंशियंट, मिडाइवल और कल्चरल है, इतिहास का टाइम मशीन। ठीक है, इतिहास याद रखना जितना मुश्किल होता है उतना ही मज़ेदार, बस सही किताब चाहिए। हाँ, तो ये एंशियंट हिस्ट्री ने वो टाइम मशीन थी जिससे मैंने 1857 की क्रांति से लेके आज़ादी तक की पूरी जर्नी देखी। और हाँ, जो लोग कहते हैं ना इतिहास बोरिंग है, तो इस किताब को ध्यान से पढ़ें, शायद वो अपना स्टेटमेंट बदल दे। बहुत लोग स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं, जैसे आप देखिए कितनी मोटी सी किताब है, 406 पेज की है, बट काफ़ी इन्होंने अच्छे से पिक्चर में इलस्ट्रेट करके चीज़ों को दिया है। ये मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की किताब है, तो इसमें आप देख सकते हो टोटल चैप्टर 30 है लगभग, और वही कौन कौन से क्वेश्चन है और ये ट्रेंड लाइन और प्रीलिम्स में किस ईयर में कितने जाते हैं, ताकि आपको एक ट्रेंड पता हो ना, तो पहली बार आपको पता चल जाता है ना किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और उसके बाद एक आधुनिक भारत का इतिहास, विपिन चंद्र, शायद सब कोई पढ़ते हैं, तो ये बुक तो काफ़ी अच्छी है। ठीक, लोग स्पेक्ट्रम भी पढ़ते हैं, तो देखिए बुक बहुत सारे नहीं पढ़ने, बुक किसी एक के साथ रहिए, 19-20 का ही अंतर है। ठीक है, पूरा बुक तो आप कोई भी बुक हो नहीं पढ़ पाइएगा, तो किसी एक बुक के साथ स्टिक रहिए। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, जो NCERT की, आप जनरल साइंस में पढ़ रहा था। ठीक, लगभग लगभग उसी का ओवरव्यू है, थोड़ा उससे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर से थोड़ा इसका लिंकअप होता है, तो आप इसको देख सकते हैं। यही जनरल साइंस NCERT वाली 11-12 को स्किप कर सकते हैं, 1-2 चैप्टर पढ़नी है। ठीक, क्योंकि कुछ लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, जैसे मैं खुद आर्ट्स बैकग्राउंड से था। आर्ट्स बोलने में अच्छा नहीं लगता, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स वाले गुस्सा हो जाते हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से था। ठीक है, एंड वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है, मतलब आपके जियोग्राफी और हिस्ट्री वगैरह से भी ज़्यादा वेटेज, क्योंकि ये करंट अफेयर से इसका लिंकेज रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको इस बुक को मेनली पढ़ना है कॉन्सेप्ट के लिए, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, नैनो टेक्नोलॉजी हर चीज़ है, बट आपको करंट अफेयर से ही इसको लिंकअप करके पढ़ना है। ये मेरी इकोलॉजी की बुक है, काफ़ी छोटी, क्योंकि UPSC तो एक लाइन में सिलेबस बोल के निकल गया है। ये जो बुक है ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर जिसकी जियोग्राफी ऑप्शनल है उसको तो डिजास्टर मैनेजमेंट और इकोलॉजी पे काफ़ी अच्छा पकड़ होनी ही चाहिए। तो आप देख सकते हो इन्होंने कितने अच्छे से, मतलब फ्लो डायग्राम के साथ चीज़ों को अच्छे से समझाया है। और वही प्रीलिम्स की क्वेश्चन, ये इंटरनल जस्टिस की किताब है। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, पतली सी किताब है, और ये इंटरनल सिक्योरिटी की किताब है, पतली सी किताब है। आपको IR समझने में पॉलिटी के साथ ही पढ़ें तो थोड़ा मज़ा आएगा, लेकिन पॉलिटी के बाद पढ़ें, उसके साथ नहीं। और देखिए मेरे पास इथिक्स की 2 बुक है, एक है क्लास नोट्स। ठीक है, दृष्टि में आपको पता होगा कि डॉक्टर विकास द्विवेदी सर ही इथिक्स पढ़ाते हैं, तो उनकी क्लास नोट्स है, तो उसको इन्होंने काफ़ी अच्छे से फ्लो डायग्राम में कंपाइल करके, एक्चुअली बोला जाए ना बुक ऐसी ही होनी चाहिए, मतलब आप देखिए हर चीज़ को फ्लो डायग्राम के साथ समझाया गया है। ठीक है, पीछे नोट्स बनाने के लिए एक पेज है, काफ़ी पतली सी बुक है। ठीक है, तो बुक तो ऐसे ही बुक मुझे पढ़ने में मज़ा आती है, लेकिन आपको डीप में अगर पढ़ना है तो इथिक्स की एक अलग बुक है, जिसको आप पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है। थोड़ा डीप नॉलेज के लिए अगर एक बार लाइन अप कर सकते हैं। उसके बाद ये IR की किताब रही। ठीक है, तो IR की किताब वही, पॉलिटी के साथ आप कॉकटेल बना के इसको मज़े कीजिए। ठीक, लेकिन देखिए सब ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस सीरीज नहीं बनाते हैं ना, तो
नहीं, और जिसकी ऑप्शनल जियोग्राफी है उसके लिए मेरे पास एक सविंदर सिंह की जियोमॉर्फोलॉजी है, ठीक है। बहुत मोटी बुक है, ठीक। और काफ़ी चीज़ों को इन्होंने, मतलब अच्छी है, ठीक है, बट काफ़ी आपको टाइम देगी। और मैं तो यही बोलूँगा, इससे नोट्स मत बनाइएगा, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी से नोट्स आप मत ही बनाइएगा। आप इसको एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा, जब स्टैंडर्ड बुक पढ़ लें उसके बाद प्रैक्टिस सीरीज मेरे पास हर एक चैप्टर का है, जिसमें देखिए प्रीलिम्स की 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास इकोनॉमी की है। और बेस्ट पार्ट है कि चैप्टर वाइज है, ठीक है। जैसे एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट खोलें तो इसका एंशियंट हिस्ट्री का हिस्टोरिकल सोर्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे जो है आपका ऑप्शन है, ऑप्शन के नीचे आंसर कौन सा सही होगा वो है। उसके बाद बेस्ट पार्ट है कि एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ आंसर बता दिया नहीं, ताकि आपको डाउट न रहे। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी होती है, तो हर क्वेश्चन के आंसर के बाद यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, ताकि उस चीज़ को समझ सके, डाउट न रहे, ठीक है। और बाद में आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाती हैं, तो अच्छी है। चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिल जा रही हैं और सब्जेक्ट वाइज मिल जा रही हैं, और ऊपर से उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जा रही हैं। ऐसे ही मैं आपको अगर इकोनॉमी की क्वेश्चन दिखाऊं तो इसमें 1200 प्लस क्वेश्चन है, वही चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन मिलेंगे। भी सेप्ट रिकवरी की क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, और उसके बाद वही उसकी एक्सप्लेनेशन। और अच्छी चीज़ है, मतलब आप क्वेश्चन, मतलब स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, जैसे 2 चैप्टर मैं पढ़ लेता हूँ, 2-3 चैप्टर पढ़ लेता हूँ, फिर मैं उसकी प्रीलिम्स की क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ, तो काफ़ी सही रहता है। अब बिना क्वेश्चन सॉल्व किए तो पढ़ना बेकार है ना, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तब समझ में आता है। उसके बाद ये आप देख सकते हो, ये जो किताब है 16 ईयर की जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका एक जगह मेरे पास कंपाइलेशन है, 2008 से 2023 तक का, ठीक है। तो मुझे 10 जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक जगह सब पड़ी हुई है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये सब्जेक्ट वाइज है, तो मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ चुका हूँ उसी सब्जेक्ट के प्रीलिम्स को ओपन करूँगा। और उसके बाद इसका मैं रखा हूँ हाथी राम चौधरी, इस बुक का नाम, ठीक है। इसमें मेंस के पिछले 11 साल के 11 ईयर के सॉल्व पेपर हैं, ठीक है। तो ये हाथी राम चौधरी हैं पाताल लोक के। तो इसमें पहले चीज़ दिया है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग कैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो ये यूपीएससी के मूड स्विंग नहीं होते रहता है, एनालिसिस क्वेश्चन, कमेंट ऑन क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्वेश्चन, क्रिटिकल एग्जामिन, ठीक है। तो इन्होंने अच्छे से बताया है कि अगर ऐसा पूछें तो उस समय जवाब कैसे लेना है, ठीक है। और आप ये मेंस की सीरीज है, इससे आइडिया ले सकते हो, ठीक है। इसको, या ये लिखने वाली चीज़, याद करने वाली चीज़ तो है नहीं, बट आप इसको देख सकते हो और आइडिया ले सकते हो कि आंसर को फ्रेम कैसे करना है। तो उसके बाद मेरे पास मेंस की GS1, GS2, GS3 और GS4 के मेंस कैप्सूल हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं। और उसके बाद ये करंट अफेयर की बुक रही। करंट अफेयर तो बेसिकली आप जिस साल एग्ज़ाम दे रहे हो उसके 1 ईयर पहले ही जो करंट अफेयर आती है उसी से ही क्वेश्चन आते हैं, बट टर्म को समझने के लिए ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है। और बस यही है यार, किताबें हजारों हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि तुम क्या और कितना पढ़ते हो। हर किताब की एक अपनी जगह है, अपनी एक कहानी है। यूपीएससी सिर्फ पढ़ाई नहीं है, धैर्य है और समझ की परीक्षा है। तो किताबों से दोस्ती करो, नोट्स बनाओ, मॉक दो, टेस्ट दो, और सबसे ज़रूरी अपनी तैयारी को एंजॉय करो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, लड़ते रहो और सफ़र को एंजॉय करते रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई को। चलो बाय।